तो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड। तो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है 3x4 मैट्रिक्स। तो चलिए करते हैं। ये हमने लेट एक 3x4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली, जिसमें 3 रोज है और 4 कॉलम है। ये हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी, गिवन है, तो ये हमने कर ली। तो फर्स्ट पार्ट निकालना है। क्या दिया हुआ, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 mod -3i प्लस जे। तो हमने पहले ये एक एक करके सब एलिमेंट्स निकालने हैं। तो फर्स्ट पहले निकालते A11 में हेयर i इज इक्वल टू 1 और जे भी 1। तो A11 में यहाँ पुट करते हैं, इसमें 1/2 -3i क्या 1, तो 3 × 1 1 प्लस जे 1 मोड इज इक्वल टू 1/2 3 माइनस का 3 प्लस का 1, तो ये माइनस का 2 हो गया, इज इक्वल टू, जब मोड से कोई माइनस की वैल्यू बाहर आती है, मोड में कोई वैल्यू होती है वो प्लस की हो जाती है, तो 1/2 ये इंटू का ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, तो ये कैंसिल, तो ये अपना 1 रह गया। तो A11 निकला अपना एक 1 आ गया। इसी तरह सेकंड करते हैं A12। A12 यहाँ पे I1 है, J2 है, तो 1/2 मोड इसमें पुट करना है, तो -3i1 है प्लस J2 है। तो यहाँ पे 1/2 इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 रह जाएगा प्लस 2, तो बराबर में 1/2 ये कितना रह गया, माइनस का 1, मोड से बाहर निकलेगा प्लस का 1 रह जाएगा, तो क्या आ गया 1/2। तो ये 1/2 कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट निकालना है 1/3 A1/3। तो 1/2 यहाँ पे i क्या 1 ही है, तो -3 रह जाएगा, और j क्या है +3। तो यहाँ पे 1/2 ये कितना हो गया 0, तो इसको बाहर निकालने 0 ही रह जाएगा, तो ये हो गया 0। ये 1/3 कितना हो गया 0। नेक्स्ट करना है कौन सा, A1/4 निकालना है। A1/4 यहाँ पे 1/2 1 ही है, तो 3 आई है, यहाँ पर 3 रहेगा, प्लस में j की जगह 4 आ जाएगा, तो 1/2 -3 + 4 1 रहेगा, तो ये बाहर निकलेगा तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही आगे निकालना है A21 1/2 यहाँ पे i कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस में j 1 है, तो 1/2 ये हो गया 3 -3 × 2 -6 + 1 HD इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 5 हो जाएगा, 6 में से बन गया -5। तो ये हमारा 1/2 मोड से बाहर निकलेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 5, तो 5/2 आ गई। आगे निकालना है ऐसे ही A22 निकालना है। A22 तो A22 निकालेंगे 1/2 यहाँ पर -3 × 2 + 2, तो 1/2 ये हो गया -6 + 2, तो यहाँ पे 1/2 कितना आ गया -4, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया, माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो कैंसिल, तो A22 क्या आ गया हमारा 2। ऐसे ही हम निकालेंगे
A23 निकाल लेंगे, A23 तो A23 निकाल लेंगे तो 1/2 -3 × 2 -6 +3 1/2 ये -3 रह गया, बाहर निकलेगा प्लस का 3 तो ये हमारा 3/2 रह गया। A24 निकालना है अब, 1/2 -6 3 -3 × 2 -6 +4 तो 1/2 -2 तो 1/2 बार प्लस का हो गया, ये मोड से निकल गए तो ये 1 रह गया। ऐसे ही आगे निकालना है हमें A31, अब ये निकालना है ना, A31 निकालना है तो A31 निकाल लेंगे 1/2 -3 आई क्या है यहाँ पे 3 है और जे क्या 1 है तो 1/2 मोड 3 3 का 9 माइनस का 9 +1 सेम तो 1/2 इसमें से -9 से +1 -8 तो 1/2 मोड से निकलेगा 8 कैंसल 4 तो ये हमारा 4 आ गया। तो अब A32 तो आगे तो आप निकाल ही ले हुए, जैसे मैं कर ही देता हूँ, चलो 1/2 -3 ये भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे 9 ही आ जाएगा -9 यहाँ पे +2 है -7 1/2 × 7 7/2 A33 1/2 -9 +3 1/2 -6 9 में 3 गया -6 तो ये 6/2 रह गया 3 और A34 लास्ट है 1/2 -9 +4 1/2 -9 में 4 गए -5 बाहर निकल के प्लस का हो जाएगा 5/2 तो उसमें हम रख देंगे अब, तो A क्या आ गई हमारी वैल्यू रख देंगे उसकी जगह, 1 क्या आया था 1 क्या आया था 1 A12 1/2 A1/3 क्या आया था 0 और A14 आया था 1/2 और A21 आया था 5/2 A22 आया था हमारा 2 A22 2 आएगा और A23 कितना आया था 3/2 A24 हमारा 1 A31 हमारा आया था 4 A32 आया था हमारा 7/2 A33 आया था 3 और A34 आया था 5/2 तो ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। चलिए हम मूव करते हैं 6th पे। तो 6th क्वेश्चन हमारा कहता है, ये हमें दी हुई है मैट्रिक्स और x y और z की हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलो दोस्तों करते हैं। तो ये इक्वल है, मैंने बताया था जो पोजीशन होती है, जो यहाँ पे पोजीशन है वो इसकी इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है x y और z की। तो पहले x देखते हैं, यहाँ पे है तो x यहाँ पे है और इसके पोजीशन में सेम वहाँ पे क्या है 1 है तो x हमारा 1। इसी तरह जैसे y देखो, अब y निकालना है तो y कहाँ पे है, यहाँ पे है तो y के उस साइड देखो सेम पोजीशन पर 4 है तो y हमारा 4 आ गया और z हमारा ऐसे ही 3 है तो z हमारा 3 आ गया। तो ये थी हमारे दोस्तों 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सिंपल था। सेकंड पार्ट करते हैं। तो x + y = 6, तो x + y = 6, इसको फर्स्ट वैल्यू में लेते हैं और एक्स वाई क्या है हमारा, यहाँ पे 8 है
तो हम या तो x को वहाँ ले जाए या y को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन से ले जाए, हम y को ले जाते हैं। तो x इक्वल टू 8/y, इसको वैल्यू मान लेते हैं हम सेकंड। तो x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सेकंड वैल्यू पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, पुट करेंगे 8 + y + y इज इक्वल टू 6। तो 8 की हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, y कैंसिल हो जाएगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 6y। तो y स्क्वायर 6y इधर आके माइनस कर देगा और प्लस का 8 है ही है। अब इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर हमारे क्या बनेंगे दोस्तों इसके, बताओ। फैक्टर इसके हो गए 4 2 इसके फैक्टर हो गए, 4 2 8, 4y - 2y + 8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस, यहाँ से y कॉमन आएगा 4 रहेगा, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लेंगे तो y रह जाएगा और इसमें से निकाल लेंगे -2 तो माइनस का 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y -2 फैक्टर निकालने तो आते होंगे दोस्तों, ये y - 4 कॉमन निकाल लिया फिर 0। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, वहाँ पे लेके जाएंगे तो ऐसी एक 4 आ गई। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आएगी y की। अगर हमारे पास 2 वैल्यू आ गई y की तो हमें दोनों ही पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या हमारी x + y, तो x प्लस पहले 4 y = 2 के लिए तो 2 पुट करेंगे y की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो = 6। तो x 6 - 2 ये हमारा 4 आ गया। तो x कितना आ गया 4, जब y 2 रखेंगे तो 4 y = जब 4 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो x + 4 = 6 है। तो x = 6 - 4 ये हमारा 2 आ गया। तो जब हमारी पास 4 वैल्यू आ गई। इफ़ y = 2 तो x कितना आएगा 4, एंड इफ़ y = 4 तो x हमारा 2। ये था हमारा दोस्तों सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। तो थर्ड पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है तो हम निकाल लेंगे x + y + z, इसके इक्वल में क्या है 9, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और अब x + z ये माने थे नीचे वाली, y + z = 7 है, नीचे वाली 7 है, इसको सेकंड मान लेंगे। तो y + z पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में, ये वैल्यू y + z की वैल्यू यहाँ पे y + z है इसमें रख देंगे। तो x और y + z क्या हमारा 7 + 7 = 9। तो x = 9 - 7 तो हमारा 2 आ जाएगा। और अब 2 की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन इसको सॉरी दोस्तों इसको भी मान लेते हैं, जो बीच वाला लगे x + z = कितना है 5, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे।
तो हम 3 में पुट कर देंगे इसमें x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस z इजिकल टू 5। तो z इजिकल टू 5 माइनस 2, ये हमारे पास 3 आ गया। और अब जो x की 2 है और z की 3 है हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो दोस्तों करते हैं, तो पुटिंग x कितना आया था हमारे पास 2 और z हमारे पास 3 आया था इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट करेंगे x कितना है 2 है प्लस y हमें निकालना है प्लस z हमारा 3 है और इक्वल में 9 है। तो 2 प्लस 3 y प्लस 5 इजिकल टू 9, y इजिकल टू 9 माइनस 5, ये हमारा हो गया 4। तो y हमारा 4 आ गया। सो x कितना था हमारा 2 था, y हमारा कितना आ गया 4 और z हमारा 3 था। तो ये थी हमारी वैल्यूज़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 6 क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है, ये हमें दी हुई है दोस्तों मैट्रिक्स, ये इसकी इक्वल है और हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। चलिए दोस्तों करते हैं, क्या दिया हुआ हमें गिवन। क्वेश्चन 7 क्या है, ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। ये हमें दिया हुआ है ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले दोस्तों इसको करेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी -1 है इसके इक्वल में, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और 2a माइनस बी इसके इक्वल में क्या 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो दोस्तों इसको और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 में से 1 इक्वेशन करनी है, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करनी है तो सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2a में से a गया a, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक इक्वल क्या आ गया हमारा 1। तो हमारे पास दोस्तों क्या आ गया a इज इक्वल टू 1। अब पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फर्स्ट क्या हमारी a की वैल्यू क्या आई थी 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 और ये इधर जाके -1 हो जाएगा। तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी हमारा 2 आ गया। और ऐसे ही आगे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। नाउ 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना है 5 और a हमारे पास क्या आया था पता है हमें, ये हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू ये उधर जाके 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। और अब 3c इज इक्वल टू 13 है,
नाउ 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। सी की वैल्यू हमारे 3 आई है, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 × 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। डी इज इक्वल टू 13, इधर जाके माइनस का, ये हमारे पास 30 से 9 गए 4, तो डी हमारे पास 4 आ गया। तो ए हमारे पास क्या था दोस्तों, सो ए आया था 1 और बी आया था 2, सी आया था हमारे पास 3 और डी आया था हमारे पास 4। ये हमारे ए बी सी और डी की वैल्यूज़ है। तो ये था हमारा पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। आगे हम निकाल लेंगे 8th क्वेश्चन। ये हमारे पास ऑप्शन बताने हैं। तो दोस्तों ये बताता हूँ मैं क्वेश्चन कैसे है। हमें दिया हुआ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स। ये हमें बताने है स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी इफ़, कब होगी ये स्क्वेयर मैट्रिक्स हमारी। मैंने बताया था दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वेयर मैट्रिक्स वो होती है जो एम इज इक्वल टू एन होते हैं, जिसकी रोज और कॉलम इक्वल होती है। जैसे ये है 2 3 4 5, ये हमारी 2 इंटू 2 है। यहाँ पर एम ये है और एन ये है, और एम यहाँ पर एम इजिकल टू सेम है क्योंकि एम भी 2 है और एन भी 2 है। तो एम हमारा एन के इक्वल होगा तब हमारी ये स्क्वेयर मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखते हैं हम। पहला नहीं है, एन बड़ा इसमें दिखा रखा है, एम इज ग्रेटर देन टू एन, ये भी नहीं है, एम इजकल टू एन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया 8th क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दी हुई है और एक्स एंड वाई की पेयर बताने हैं कौन से बनेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ से 3x + 7 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। 3x + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x ये उस वहाँ जाके माइनस का और x नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारा -7/3 आ गया। और y + 1 हम 8 लेंगे, इसकी पोजीशन में सेम है ना। नाउ y + 1 इज इक्वल टू 8। तो y इधर जाके माइनस का, तो ये हमारे पास 7 आ गया। तो x कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, -7/3, और y हमारे पास 7। तो x -7/3 और y 7। अब मैच करते हैं ऑप्शन में। x -1/3 नहीं है हमारे, तो -7/3 है, तो ये नहीं होगा। c हमारा देखते हैं, y 7 है, ठीक है। x = -2/3 नहीं, हमारा 7/3 आया है, ये भी नहीं है। x = -1/3 हमारा क्या, -7/3, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। हमें ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बताने हैं 3 × 3 की मैट्रिक्स की। तो इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो कैसे क्वेश्चन 10th। तो हमें ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है, तो 3 × 3 गिवन है, ये 3 × 3 की बतानी है। तो 3 × 3, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा 3 × 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं। और हमें पॉसिबल मैट्रिक्स निकालनी हो तो उसका हमें 2 की पावर n होता है, हमें पता है पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो हम 2 पे रखेंगे पहले 1, और फिर हम रखेंगे 2 की पावर 2, और फिर रखेंगे 2 की पावर 3, 9 तक रखते जाएंगे। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की 7, 2 की 8, 2 की 9। तो हमारी ये कितनी होगी, 2 की पावर 9 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर 9 आ गई, तो ये 9 ही रखनी है ना 2 की पावर 9 में पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो 2 की पावर 9 करेंगे तो हमारा कितने आ गए,
तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों 2 2 जब 1 5 5 1 2। इसको खोल देंगे, आप खोल लेना, ये तो कर सकते हो। तो अब ये ऑप्शन में मैच करते हैं हम। ए नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा डी ये आंसर हो गया इसका। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 और आगे हम समझेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।